इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल से पूछे जाने वाले अन्य प्रश्नों के बारे में, जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसके पहले हमने 165 प्रश्नों के बारे में बात किया था, जो कि माजिद हुसैन सर की बुक से थे। अब हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एनुअल आती है, वार्षिकी आती है, उनसे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पत्तनों में से मुगल काल में सबसे बड़े पत्तन का नाम क्या था? ऑप्शन दिए हैं हुगली, चटगांव, बालासोर, सूरत। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सूरत। अगला जो प्रश्न है आपका कि बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस मौसम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं मानसून में, गर्मी के बाद, सर्दी में या पतझड़ में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सर्दी में। अगला प्रश्न है कि भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत कौन सा समूह है? ऑप्शन दिए हैं गोंडवाना सेल समूह, विंध्यन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह या अरावली सेल समूह। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है गोंडवाना सेल समूह। अगला प्रश्न है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है और जो 100% पन बिजली पैदा करता है, लगभग 1500 मेगावाट से अधिक वार्षिक उत्पादन। तो आपके ऑप्शन दिए हैं मेघालय, केरल, नागालैंड और आपका असम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मेघालय। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियां या सवाना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पतझड़ वन, जिसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या था? ऑप्शन दिए 1000 अनुपाते 943, 1000 अनुपाते 935, 1000 अनुपाते 941, 1000 अनुपाते 950। तो जो आपका सही विकल्प है वो आपका है कि 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। अगला है कि सुमेलित करना है एक सूची में जो है जो खनिज दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ जो है आपके कि कहाँ पर वो पाए जाते हैं वो दिए हैं। तो लिग्नाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन जो है राउरकेला, हजारीबाग, नेवेली या झरिया। तो इनमें से कोई एक होगा। तो कौन सा आपका होगा? वो है आपका नेवेली में। अगला है आपका कोयला। तो कोयला आपका कहाँ पाया जाएगा आप बताइए? वो आपका पाया जाएगा झरिया में। अगला जो है आपका वो कौन सा है? वो है आपका लोहा। तो लोहा कहाँ पाया जाएगा? लोहा आपका पाया जाएगा कहाँ पे? वो है आपका राउरकेला। और अभ्रक कहाँ पाया जाएगा? वो आपका पाया जाएगा हजारीबाग। तो इस तरह से आप इसको मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान मासेराम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। तो आपका वो सही उत्तर है मेघालय, जो कि गारो खासी जयंतिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के 7वें निर्यात संवर्धन क्षेत्र ईपीजेड का गठन किया गया? ऑप्शन दिए हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम और तूतीकोरिन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती हैं? ऑप्शन दिए मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे या दक्षिणी पूर्वी रेलवे। तो आपका जो सही उत्तर है वह आपका पूर्वी रेलवे में नहीं पड़ती है। अगला जो प्रश्न है आपका है कि दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए सरगुजा, सिवनी, बस्तर या सीधी। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है? वो आपका है बस्तर। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन दिए हैं महानदी, गोदावरी, स्वर्णरेखा या आपका गंगा। तो ये आपका बसा हुआ है किस पे? स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व निम्नलिखित में से किस देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन दिए हैं 30 डिग्री, 68 डिग्री, 82.5 डिग्री या 97 डिग्री। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 82.5 डिग्री। अगला प्रश्न आपका जो है वो है आपका कौन सा कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन दिए हैं लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, पुदुचेरी, नागालैंड, दादरा नगर हवेली। नागालैंड आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है कि मचकुंड जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त उद्यम है? ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान की गंग नहर को पानी निम्नलिखित में से किस नदी से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिए हैं यमुना, चंबल, सतलज, घग्गर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सतलज नदी से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है? ऑप्शन दिए हैं गोलकुंडा, रत्नागिरी, पन्ना, जयपुर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पन्ना। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार। तो जो विजयनगर की राजधानी हम्पी है वो आपकी स्थित थी कहाँ पर बताइए? वो आपका स्थित थी तुंगभद्रा नदी पर। अगला जो प्रश्न है आपका जो पूछा गया है कि सुमेलित करना है एक तरफ सूची एक में जो है दिए हुए स्थान और वो किस कारखाने से संबंधित वो दिया हुआ खेतड़ी, कटनी, तलचर और नेपानगर दिया। तो आपको मालूम है कि खेतड़ी जो है क्या है तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। नेपानगर जो है वो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, सभी को मालूम है। जो तलचर है वो आपका क्या है वो आपका भारी संयंत्र के लिए जाना जाएगा और जो कटनी है वो आपका जो है सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 19 है उसका सही उत्तर कौन सा होगा? पहले का चौथा, फिर उसके बाद दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और उसके बाद चौथे का दूसरा। अगला जो प्रश्न है कि आप बताइए कि राजस्थान की इंदिरा नहर निम्नलिखित में से किस नदी से निकाली गई? ऑप्शन दिए हैं रावी, सतलज, ब्यास, गंगा, लूनी। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सतलज और ब्यास जो हरि के बांध से निकलती है। अगला प्रश्न है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं नागालैंड, झारखंड, नीलगिरी की पहाड़ियां या गुजरात में। तो आपका सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला जो प्रश्न आपका है कि आप बताइए कि प्राचीन बंदरगाह नगर भृगुकच्छ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? ऑप्शन दिए हैं कावेरी, गंगा, गोदावरी या नर्मदा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नर्मदा नदी के किनारे, जिसे भरूच कहते हैं ना भृगुकच्छ। अगला जो आपका प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई है, थोड़ी सी गिरावट हुई है, एकदम कमी आई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है कि इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई, कितनी हुई है? लगभग में 10 की। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारत में कोयला की सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए है असम, झारखंड, झारखंड उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका है झारखंड उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन दिए विशाखापट्टनम, कालीकट, कांडला, गोवा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो है कांडला, जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से जो है क्या है मुक्त व्यापार बंदरगाह है। अब आपने देख ली 25 क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, बस वन लाइनर थे जिसमें आपको क्विक रिवीजन करते जाना क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत एक प्रकार का एक मुख्य प्रकार है। ऑप्शन दिए ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक का या अवशिष्ट का। तो सभी लोगों को मालूम है कि वलित पर्वत का है। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी असम में स्थित है? ऑप्शन दिए धौलागिरी, नामचा बरवा, धौलागिरी या फिर नंदा देवी या केदारनाथ। तो आप बताइए कौन सा है? सिंपल सी बात है, आपका कौन सा नामचा बरवा वाला जो भाग है। अगला जो प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची में पहाड़ी दर्रों के नाम है जो कि पालघाट, बोरघाट, जवाहर सुरंग और बोमडिला है। किन राज्यों में स्थित है? यह सूची 2 में दिया हुआ है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो आप बताइए कि सबसे पहले आपका पालघाट आता है ए नंबर। तो पालघाट कहाँ पर स्थित है आप मुझे बताइए? पालघाट आपका स्थित कहाँ हो जाएगा? वो है आपका केरल में। ओके, समझ में आ गया? तो आप पहला आपने क्या किया? मिला लिया। अब उसके बाद आपका है भोरघाट। तो भोरघाट कहाँ पे स्थित है? भोरघाट है आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद जवाहर सुरंग कहाँ पे है? वो है आपका जम्मू कश्मीर में। और बोमडिला आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका जो सही उत्तर हो गया 3, 1, 4, 2 हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृषि उपज एवं उसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के युग्मों का कौन सा सही नहीं है? जूट पश्चिम बंगाल, ये आपका सही है। चीनी आपका उत्तर प्रदेश, सही है कि नहीं सही है? तो ये भी आपका सही है। कॉफी आंध्र प्रदेश, कॉफी आपका आंध्र प्रदेश न होकर कर्नाटका है। और तिलहन गुजरात ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन दिए हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा या नेशनल ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना
1767 ईस्वी में की गई थी और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो आपका देहरादून में है। अगला जो प्रश्न है कि भारत का कॉपर प्लांट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए हैं नई दिल्ली में, कुद्रेमुख में, उदयपुर में या मलजखंड में। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका मलजखंड में। अगला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से कौन से राज्य सम्मिलित हैं? ऑप्शन दिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार असाक्षरता आंकड़ों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि महिला साक्षरों की संख्या पुरुष साक्षरों से अधिक है। दूसरा है कि निरक्षर महिलाएं कुल निरक्षरों का 3/5वां भाग है। अधिक साक्षरता वाले राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही है? तो सही उत्तर है आपका कि जो कथन सही नहीं है वो है आपका कि महिला साक्षरों की संख्या पुरुष साक्षरों से अधिक है। ये आपका गलत है, क्योंकि महिलाओं की साक्षरता लगभग में 65% है और पुरुषों की लगभग में 82% है। अगला जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता के औसत से अधिक है? ऑप्शन दिए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि बताइए कि सरदार सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका है गुजरात, जो कि नर्मदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी या नगदी जैसी फसल है? ऑप्शन दिए आलू, चना, रबड़ या मक्का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रबड़। ठीक है, रबड़ क्या है? नगदी फसल है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुष्कर झील निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिए उज्जैन, वाराणसी, मथुरा या अजमेर। तो पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है? वो आपकी है अजमेर में, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? ऑप्शन दिए हैं दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू या आपका बेंगलुरु। तो आपका जो सही उत्तर है आपको सभी लोगों को मालूम है, वो आपका है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? ऑप्शन दिए हैं गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही है? तो आपका है उत्तर सही कि इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है आपका कि बताइए कि प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित कहाँ है? ऑप्शन दिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। सभी को मालूम है उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ता उत्पादन का प्रमुख राज्य है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु। तो ये आपका तिब्बत में कही जाती है, जिसे यार्लुंग जार्बो भी नदी भी कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, हिंदुस्तान में इसे दिहांग कहते हैं। बाद में दिबांग नदी इसमें मिलती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन दिए NH41, NH42, NH44, NH45। तो अभी जो नामकरण में चेंज हुआ है तो उसके अनुसार जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का वो NH44 है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पेरियार जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर कौन सा है? वो आपका है केरल। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूची 1 में नाभिकीय संयंत्र दिए हैं तथा दूसरी तरफ कहाँ पे स्थित है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका काकड़ापाड़ा, कल्पक्कम, तारापुर, नरोरा दिया हुआ है और जो इस तरफ दिया हो कि कहाँ पर स्थित है वो आपको दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि जो काकड़ापाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? काकड़ापाड़ा आपका गुजरात में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है। तो आप इसको सीक्वेंस से आसानी से लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आप बताइए कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो जो आपका सही उत्तर है कौन सा है? वो आपका है हरियाणा। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन दिए हैं महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो आपका नर्मदा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है? वो आपका है उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं? ऑप्शन दिए 28 राज्य, 9 केंद्र शासित राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, 28 राज्य, 10 केंद्र शासित राज्य, 28 राज्य, 7 केंद्र शासित राज्य। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
अगला प्रश्न है कि वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं सीमेंट, चीनी, पटसन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चीनी उद्योग, शुगर मिल, है ना। अगला प्रश्न है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो इडुक्की परियोजना आपकी स्थित है केरल में। अगला प्रश्न है आपका कि कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन दिए गोवा व कोचीन, गोवा से कोचीन तक, गोवा से दीव तक, गोवा से दमन तक या गोवा से मुंबई तक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि गोवा से दमन तक का भाग जो है क्या है, वो क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कपड़ा उद्योग मुख्यतः केंद्रित है। ऑप्शन दिए गुजरात में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में या बिहार में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है गुजरात में। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि बताइए, सुमेलित करना है। एक तरफ जो है आपके वो दिए हुए हैं, मतलब चोटियां दी हुई, तथा दूसरी तरफ उन राज्यों को मिलाना है। तो माउंट एवरेस्ट आपको मालूम है कहाँ पे है, नेपाल में है। इसी तरह से आपका कंचनजंगा भारत में है। फ्यूजियामा आपका कहाँ पे है, आपको मालूम है जापान में है। और ब्लैक हिल्स जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आप मिला दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में प्रपात दिए हो तथा दूसरी तरफ किस राज्य में स्थित वो दिया हुआ है। तो धुआंधार जो जलप्रपात है कहाँ पर है, आपको मालूम होगा, बताइए कहाँ पे है। तो वो आपका स्थित है कहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो उसके बाद जोग जलप्रपात जो कि शेरावती नदी पर है, आपका कहाँ, कर्नाटक में है। फिर चूलिया जलप्रपात है, चूलिया किस राज्य, किस नदी पे है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, बताइए कि किस राज्य में स्थित है और कहाँ पे हो जाएगा आपका चूलिया जलप्रपात। तो ये आपका है कहाँ पे, हाँ, ये 55 है ना। हाँ, 55 में आपका चूलिया जलप्रपात हो जाएगा राजस्थान में। उसके बाद जो टोन्स है वो आपका आ जाएगा कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो आप इसको लगा दीजिएगा सीक्वेंस से। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। एक तरफ जो है सूची एक में उर्वरक उत्पादक केंद्र दी है तथा दूसरी सूची में किस राज्य में स्थित है वो दिया हुआ है। तो नंगल जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, वो आपको बताना है। तो नांगल जो है वो आपका स्थित है कहाँ पे, वो है आपका पंजाब में। उसके बाद आपका जो है गोरखपुर कहाँ पे स्थित है, गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आपका सिंदरी जो है कहाँ पे स्थित है, सी नंबर, वो आपका है झारखंड में। और उसके बाद अलवाय आपका जो है केरल में है। तो आपका 3 2 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाँ, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ इस्पात उद्योग दिए हुए, लौह इस्पात उद्योग, तथा किस राज्य में है ये दिया हुआ। तो भद्रावती जो लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है, कर्नाटक में है। इसी तरह से जो भिलाई है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। जमशेदपुर आपका झारखंड में है और बर्नपुर आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन दिए पारादीप, कोचीन, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो कोचीन आपका पश्चिमी तट पर स्थित है और सभी जो है पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कच्ची सिल्क का उत्पादन प्रमुखतः किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन दिए कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और आपका उत्तर प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो आपका है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो है कच्ची सिल्क का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बिहार। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है या पूछा जा सकता है कि भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ऑप्शन दिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उपरोक्त के तीनों सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कि उपरोक्त के तीनों सीमावर्ती क्षेत्रों में, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन दिए महानदी, गोदावरी, नर्मदा या महाराष्ट्र। तो आपका जो सही उत्तर है कौन किस नदी पे है, इसके किनारे आपका कुंभ का मेला भी लगता है, आपको मालूम होगा। तो कहाँ पे है, वो आपका गोदावरी नदी पे है। अगला प्रश्न है कि गुजरात राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है। ऑप्शन दिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो गुजरात की सीमा को कौन नहीं छूता है, वो आपका है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन दिया 38 डिग्री समानांतर रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या डूरंड रेखा। तो आपके जो है वो क्या कहलाती है, वो रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। मैकमोहन क्या है, वो भारत और चीन के बीच में है। डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। 38 डिग्री समानांतर जो रेखा है वो आपके उत्तरी जो कोरिया है, दक्षिणी कोरिया, उसको डिवाइड करने वाली रेखा है। इसी तरह से 17 डिग्री है वो उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम को डिवाइड करने वाली रेखा है। तो इस तरह से बहुत से हैं जो कि आपको रेखाएं हैं, उनको आपको याद कर लेना है।
आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा? ऑप्शन दिए हैं एवरेस्ट पर्वत, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, नंदा देवी। तो भारत का पूछा गया है, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8595 मीटर है। अगला प्रश्न है कि नावा सोवा, जिसे मई 1989 में प्रयोग में लाया गया, भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक है, वह स्थित है। ऑप्शन दिए गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र में। अगला जो प्रश्न है आपका कि बताइए कि भारत में कुल संकुल वनों का वितरण अधिकांशतः राज्यों में है। ऑप्शन दिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम के क्षेत्रों में जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हैं आपके। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं? ऑप्शन दिए कोसी, घाघरा, चंबल, गोमती। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चंबल नदी पर। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सीमेंट सवाई माधोपुर, अभ्रक हजारीबाग, पेट्रोलियम भद्रावती और लौह इस्पात जो है आपका बर्नपुर। तो आपको मालूम है कि भद्रावती में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि कालीकट, कोचीन, वेरागढ़ उदाहरण है। ऑप्शन दिए मनोरंजन नगर के, मत्स्य मतलब लकड़ी काटने के नगर के, मत्स्य पालन नगर के या खनन नगर के। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि मत्स्य पालन नगर के। 71 नंबर जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ जो है खान दी हुई है और कहाँ पर मतलब पाए जाते हैं वो दिया हुआ है ना। तो आपका पहला दिया हुआ कि झरिया एवं रानीगंज। तो झरिया रानीगंज क्या है? भूरा कोयला पाया जाता है, उच्च कोटि का कोकिंग कोयला पाया जाता है, एंथ्रेक्साइट पाया जाता है या लिग्नाइट पाया जाता है। तो आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो आपका ये क्या है? ये आपका पाया जाता है उच्च कोटि का कोकिंग कोयला पाया जाता है। कहाँ पे? झरिया और रानीगंज में। ठीक है। तो आपका एक का जो है दो हो गया। ठीक है। तो मतलब सी और डी में से कोई एक सही होगा। तो अब उसके बाद है आपका कौन सा है? वह कश्मीर। तो कश्मीर में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? कश्मीर में आपका एंथ्रेक्साइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसी तरह से नेवेली है, तो नेवेली में जो है किस प्रकार कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार का। और असम में जो है भूरा प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो गया सी नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एशिया महाद्वीप के 3 अन्य राष्ट्रों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है? ऑप्शन दिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए भारत आयात पर निर्भर रहता है? ऑप्शन दिए चाय, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका है पेट्रोलियम पे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आप बताइए कि जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका जो सही उत्तर हो आपका है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन दिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। तो ये दोनों नदियां क्या हो मिलके बनाती हैं या अकेले बनाता है जो सुंदरबन का डेल्टा? तो सुंदरबन का जो डेल्टाई भाग है वो आपका क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलके बनाती हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन दिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कश्मीर। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? बताइए काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका केरल का भाग करता है। अभी वर्तमान की बात है जो लेटेस्ट डेटा है। अगला प्रश्न है कि धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? बलुई, दोमट, काली या जलोढ़। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है कि डेल्टा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? ऑप्शन दिए नदी का तेज बहाव, नदी का धीमा बहाव, नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी या नदी का विस्तृत बहाव। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका नदी का तेज बहाव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? बताइए कौन सा आपका उत्तर सही हो सकता है? 79। तो 79 का आपका ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी। लेकिन आपका अगर भारत में बहने वाली नदियों में देखेंगे तो आपका 2525 किलोमीटर है वो कौन सी है? गंगा नदी है। अगला जो प्रश्न है कि पनियान और इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? ऑप्शन दिए हैं केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका जो सही उत्तर है पनियान और इरूला आपकी केरल में निवास करने वाली जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा चाय होती है? ऑप्शन दिए पश्चिम बंगाल में, केरल में, असम में, तमिलनाडु में।
तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है असम में। अगला जो प्रश्न है कि बताइए कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ये मालवा प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड या बस्तर। बस्तर अभी जो है आपका छत्तीसगढ़ में आ गया है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो आपका है मालवा का पठार। ओके। अगला जो प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा। ऑप्शन दिए सतना, झाबुआ, दतिया, मुरैना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दतिया। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयले की खानें किस कल्प की है। ऑप्शन दिए गोंडवाना कल्प, तृतीय कल्प, चतुर्थ कल्प या विंध्यन कल्प। तो आपका सही उत्तर है गोंडवाना कल्प की। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा झूम खेती होती है। ऑप्शन दिए उड़ीसा, मिजोरम, मध्य प्रदेश या आपका राजस्थान। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मिजोरम। अगला जो प्रश्न है आपका कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन दिए हैं महाराजा छत्रसाल की राजधानी, आरक्षित बाग क्षेत्र, रानी दुर्गावती का किला या नर्मदा नदी का उद्गम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आरक्षित बाग क्षेत्र। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, केरल। तो आपका जो सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि दक्षिणी निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि कोयला उत्पादक क्षेत्र को घटते क्रम में लिखा गया है, इसमें से सही जोड़ा कौन सा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो आपका जो सही सीक्वेंस है वो कौन सा है, वो है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ओके। अगला जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए 4 राज्य उनकी राजधानियां दी गई हैं, सही से आपको जोड़ना है। सही जोड़ा कौन सा पहचानना है। तो मिजोरम की सिलवासा नहीं, आपका गलत है। लक्षद्वीप का कावरत्ती, अब ये आपका विकल्प तुमको सोचना है, ये आपका बिल्कुल सही विकल्प है। दादर नगर हवेली और दमन दीप सब मिल करके नगर हवेली हो गया, ठीक है, ये आपका गलत है। असम का कोहिमा है नहीं, ठीक है। तो आपका जो सही जुड़ा हुआ है वो लक्षद्वीप का कावरत्ती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्यों को के किस जोड़े की सीमाएं परस्पर मिलती हैं। मेघालय अरुणाचल, मेघालय नागालैंड, मणिपुर मेघालय, मिजोरम त्रिपुरा। तो आप बताइए कि किस 2 राज्य ऐसे हैं जो आपस में सीमाएं जो है जिनकी जुड़ती हैं। तो आपका मिजोरम त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ऑप्शन दिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो बांग्लादेश से सीमा किसकी लगती है आप बताइए। तो आपकी लगती है मेघालय की। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ परियोजनाएं दी है तथा दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। तो हीराकुंड परियोजना आपकी कहाँ पे है, वो आपकी उड़ीसा में हो जाएगी। रिहंद परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। कोसी परियोजना आपकी बिहार में है। तुंगभद्रा परियोजना आपकी कर्नाटक में। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन दिए हुए हैं 15%, 2.4%, 6.7% या 10.5%। तो आपका जो सही उत्तर है 2.4%। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन दिए केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या आपका बिहार में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है केरल में। अगला जो प्रश्न है कि न्यू मोरे द्वीप किन देशों के बीच विवाद का कारण है। ऑप्शन दिए भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो ये आपका जो विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ओके। अगला प्रश्न है कि किस निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे नहीं बसा है। ऑप्शन दिए चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। तो आपका चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है, आपका गोमती के किनारे नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय सहायता से निम्नलिखित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं भूटान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या मालदीव में। तो चूखा जो जल विद्युत परियोजना है वो आपकी स्थित है भूटान में। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। ऑप्शन दिए सतपुड़ा, अरावली, विंध्यन, सह्याद्री। तो आपका सही उत्तर है आपका अरावली। ओके। अगला जो प्रश्न है कि वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु 2 अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। ऑप्शन दिए चंबल बेतवा, चंबल सोन या नर्मदा सोन, नर्मदा बेतवा। तो आपका सही उत्तर है नर्मदा और सोन। ओके। तो 99 नंबर प्रश्न हमने देख लिया। आप 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि गंगा डेल्टा के शीर्ष पर स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं। ऑप्शन दिए मैकाल माला, राजमहल माला पहाड़ियां, राजपीपला की पहाड़ियां या महादेव की पहाड़ियां। तो गंगा नदी के डेल्टा के शीर्ष पर जो पहाड़ी स्थित है उसका नाम है आपका राजमहल की पहाड़ियां। ओके। तो 100 प्रश्न आपने देख लिए जल्दी से 20-25 मिनट में। अब हम लोग थोड़ा और आगे देख लेते हैं, स्पीड में देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये क्विक रिवीजन करना है सब्जेक्ट के रूप में और उसके साथ साथ आपका जीएस के रूप में भी ये आपके काम आ सकते हैं। जो जीएस का पार्ट पूछा जाता है आपका जीआईसी में और आपका
जो हायर एजुकेशन पूछा था उसमें भी काम आ सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य प्रतिशत के रूप में नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है महाराष्ट्र। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस नकदी फसल के निर्यात के जरिए अधिकतम विदेशी मुद्रा के आय की प्राप्त होती है? ऑप्शन दिए पटसन, तंबाकू, चाय या कॉफी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चाय। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों में से कौन सी कर्क रेखा गुजरती है, मतलब कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिए उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो आपका सही उत्तर है गुजरात, मतलब कि 8 राज्यों से गुजरती है, उनमें से गुजरात है। ठीक है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया कि सूखी गर्म हवा जो लू के रूप में जानी जाती है भारत के किस भाग में सबसे अधिक चलती है? ऑप्शन दी उत्तरी पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में या आपका कोंकण भाग में। तो आपका सही उत्तर उत्तरी पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव मृदा से भरपूर होती है? ऑप्शन दिए काली मिट्टी, टर्शियरी मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो जैव मृदा से जो भरपूर मिट्टी है वो आपकी है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन दिए गेहूं, चना, जौ, मक्का। तो खरीफ की फसल जो है वो आपकी है मक्का। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि में कौन सा महाविभाजक वर्ष माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं 1951, 1947, 1935 या 1921। तो आपका सही उत्तर है 1921। किस वजह से ये महान विभाजक कहा जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का सही समूह? ऑप्शन दिए हैं ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, पटसन, चना या फिर चना, जौ, चना, सरसों या फिर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, बाजरा, जौ, चना, सरसों। तो आपका जो खरीफ फसलों का जो समूह है वो कौन सा है आपको पूछा गया है। तो वो है आपका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास। अगला जो प्रश्न है आपका कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? ऑप्शन दिए ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ब्रिटेन की सहायता से। एक अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन दिए मक्का, चावल, सोरगम या ज्वार या बंगाली चना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? सोरगम या ज्वार जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सोरगम ज्वार किस मिट्टी में पैदा हो सकती है? ऑप्शन दिए मध्यम, गहरी काली मिट्टी में, हल्की मिट्टी में, केवल काली कपासी मिट्टी में या इन सभी मिट्टियों में। तो ये आपकी जो है हो सकती है हल्की मिट्टी में। ओके। अगला जो है प्रश्न पूछा गया कि 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो सबसे कम जो आपका था वो आपका था बिहार में। अगला प्रश्न है कि खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मेघालय में। अगला प्रश्न है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो आपका कहाँ पे स्थित है? वो आपका है तमिलनाडु में। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ कांडा गुजरात सही है, कोचीन केरल सही है, मंगलोर आपका कर्नाटक है और विशाखापट्टनम उड़ीसा है। तो विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में नहीं। अगला प्रश्न मैटूर बांध किस नदी पे है? ऑप्शन दिए कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी। तो मैटूर बांध जो है आपका कहाँ पे स्थित है आप मुझे बताइए। तो वो आपका है कावेरी नदी पे। अगला जो है आपका प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थान दिए तथा दूसरा दिया हो कि किस राज्य में स्थित है। श्रवणबेलगोला, मनाली, सोमनाथ, तिरुपति। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल आपको लगाना है। तो मनाली आपका कहाँ पे होगा? हिमाचल प्रदेश, तुरंत लगा दीजिए। तिरुपति आपका आंध्र प्रदेश लगा दीजिए। सोमनाथ आप जो है गुजरात लगा दीजिए। श्रवणबेलगोला आपका जो है कर्नाटक लगा दीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर स्थित है? ऑप्शन दिए ओखा, द्वारिका, कांडला या कैम्बे। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कांडला। अगला प्रश्न है कि कार्डमम हिल्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए केरल में, हिमालय में, नेपाल में या मणिपुर में है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है केरल में। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का हम लोग अंतिम प्रश्न रखते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ऑप्शन दिए गोवा, मेघालय, केरल, महाराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जिसमें रही है वो है आपका कौन सा? वो है मेघालय। तो उम्मीद है जो 120 प्रश्न पूछे गए हैं ये सभी आपके लिए कॉमन प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल प्रश्न है। तो ये आपके जीके जीएस में काम आ सकते हैं, उसके अलावा सब्जेक्ट में भी काम आ सकते हैं वो लाइनर क्वेश्चंस के लिए। आगे जो भी प्रश्न है वो हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग भारत के भूगोल से और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।